नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है इंडिया कनाडा रो कांग्रेस रणवीर सिंह बिट्टू। इन्होंने कुछ कहा है जी, और बाकी रिव्यू जो है हम बाद में देंगे, और जरूर साथ रहिएगा हमारे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जो होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, समीर खोखर, इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। को जो है बहुत भारत बढ़िया भाषण दिए, धन्यवाद। दिखाएगा। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रवनीत जी धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन साहब। आज सदन में, नए सदन में चंद्रयान 3 तीसरे के बारे में चर्चा हो रही है, और ये बहुत डॉक्टर बड़ी श्रीकांत स्पोक फॉर 14 मिनट्स 14 मिनट 14 बहुत ही। राहुल जी याद रखिए। हाँ जी सर, आपके बैठे जो यंग हैं, नौजवान हैं, उनको आप टाइम देते हैं, तो उसकी सफलता के बारे में, और इसमें कोई भी मेरी ख्याल से कोई पार्टी की बात नहीं, किसी भी सत्ता की बात नहीं, और सब 140 करोड़ लोग, उनका योगदान है, और वो आज इस चीज से खुश हैं सर। लेकिन इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सदन में और देश के सामने रखना, आपने समय दिया है, टाइम दिया है। हमारी जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है, वो सर, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेके हमारे अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हम हमेशा चले हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, उसने भी इस पे बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रूडो ने, वहां पे अपनी पार्लियामेंट में बोला है। और मैं एक सिख हूं, इसलिए आज खड़ा हूं सर। सिख एक बहुत ही इमोशनल एक कौम है, और उसको जानबूझ के, क्योंकि इमोशनल है, और इस देश की आजादी में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है, इसलिए कोशिश की जाती है भी उसे कैसे दरार डालें, उसमें उसको कैसे तोड़ें। हैं जी, और बहुत ही मजबूत कौम है जिसने लाखों में अपनी शहादत दी देश के लिए। और सर, हमने क्योंकि इतनी मजबूती पाई, हमने हमेशा, चाहे अब रशिया हो अपनी लाइन ली है, चाहे चाइना हो अपनी लाइन ली है, रशिया यूक्रेन की चाहे लड़ाई चल रही है उसमें भी हमने अपनी लाइन लेके रखी है। और चाहे सर नाटो फोर्सेस है, वो ज्यादा एक तरफ मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपना स्टैंड है जो भारत ने अपना लेके रखा, हमारे देश ने, इंडिया ने अपना लेके रखा। ये तकलीफ बहुत देशों को हुई। इसलिए सर, अब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर, इसी तरीके ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने, कनिष्क आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया। और ये कहा गया वहां पे, एक, मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट, पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर, जो एनआईए, जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको
वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर, उनका कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं, भाई ट्रूडो को, उनकी पार्टी को जाके कहें, आप अगर क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है, उन्हें पढ़ाने के लिए वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया। कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हां, हमें बताएं, अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख हैं। जहाज खराब हो गया सर, था 2018 में, जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था उनका। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं, भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें और नहीं भारत रही। सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था। वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़िए। एक बात सर, आखिर सर एक बात और सर, जब भी सिखों को क्यों बीच में लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें, कोई कनेडियन, उनका कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसेवाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ, और वो कहां बैठा है? वो कनाडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है, वो सारी की सारी गैंगस्टर कनाडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ 0.5% लोग हैं, 99.5% जो 0.5% लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। चाहे G20 हो, चाहे कोई और हो, उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है? भी टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है। भी आज चलो नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आज हिंदुस्तान वो देश नहीं है जो 70 साल पहले था। आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, उसके खिलाफ भी बोले, मनमोहन सिंह जी तक, ब्रिटेन, ये हमारा ठीक है सर, ठीक सर, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। पर मैं ये कह दूं एंड में, भाई जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं। अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे और सिखों को बांटने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मुंह तोड़ जवाब उनको हमेशा दिया जाएगा। और इस बार आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। देखिए जी, वहाँ के जब जो सिख हैं वो उनके खिलाफ हैं, जो कनाडा में ये जो खालिस्तानी तहरीक चलाते हैं, जो पार्लियामेंट में सिख हैं, ये भी तो आखिर वही सिख हैं ना, एक बात है। तो ये उनके खिलाफ हैं और ये उनको टेररिस्ट मान रहे हैं और ये टेररिस्ट भी कह रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो बात होगी। बिल्कुल। जो लोग नहीं मानते वो अलग बात है, और जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने अब आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये इनका करैक्टर क्या है, इनका क्या नहीं है। जहां तक हमें लगता है, जाहिर है ये सिख हैं
और इन्होंने बात की कि वहां से जो है नशा इधर पंजाब में पहुंचाया जाता है और जो पैसे आते हैं वो ट्रूडो की दिए जाते हैं, तो वो 0.5%, मतलब आधा % जो है वो सिर्फ उनको जो है वो देख रहा है ट्रूडो। और जो 99.5% वहाँ पे सिख हैं वो जो है वहाँ पे कारोबार हैं, जमीनें हैं, उनकी जायदादें हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और वो इस चीज में मुलवस नहीं है, लेकिन उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और ये सिर्फ ये कह रहा है कि वो जाएं वहाँ पे, क्या कर ट्रूडो से मिलें और कहें कि हम वो आधा % के साथ नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन आप हमें सपोर्ट करें। तो कहीं तक देखा जाए तो ये नाराजगी क्यों, पता है क्यों? एक कम्युनिटी का बंदा अगर कुछ ऐसा करता है ना तो वो पूरी कम्युनिटी पे आता है। अभी वो जो भी कनाडा में हो रहा है, इनके सब पंजाब के जो काफी सारे दूसरे लोग हैं जो 99.5% कह रहे हैं उनके रिश्तेदार पंजाब में हैं, उनके वहां पे हैं सारे, तो वो वीजा बंद हो जाएगा तो आए जाएंगे कैसे एक दूसरे के पास, ये मसले बड़े बन जाएंगे। और दूसरा ये है के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, वहाँ पे फैमिली हैं पंजाब की, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, वो उनके लिए मसला बन रहा है। अगर पंजाब का वीजा बंद हो जाएगा, वो पंजाब में नहीं आ सकते और ये वहां पे नहीं जा सकते। कनाडा को पंजाब का दूसरा हब बोला, बिल्कुल। तो इसलिए जो ये मसला बना हुआ है और जो वीजे बंद हुए हैं, तो दूसरा नंबर पे ये भी है कि कम्युनिटी का बंदा अगर कुछ करता है तो पूरी कम्युनिटी पे एक दाग लग जाता है। और ये समझते हैं कि वार्ड पाने की बातें, जैसे वो वहां के लोग जो हैं, वो वहां की जो खालिस्तानी है वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को यहाँ पे नहीं रहने देंगे, तो यहाँ पे फिर वो कहेंगे हम सिखों को नहीं रहने देंगे। एक बात है सिर्फ कर रहा हूँ, काफी लोग होते हैं जो जज्बाती हो जाते हैं, काफी लोग समझते हैं कि खालिस्तानी जो है वो वहां पे हैं, यहाँ पे जो सिख हैं वो हिंदुस्तानी हैं, काफी लोग ये चीज को समझते हैं, लेकिन कुछ जज्बाती हो जाते हैं इस चीज को लेके, तो वो ऐसे बयान भी देना शुरू कर देते हैं। मेंशन कर दिया जज्बाती कौम, बिल्कुल। तो और दूसरे नंबर पे वो ये है कि एक तो ये जज्बाती हो जाना और दूसरा वीजा बंद हो जाना, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बड़े मसले बन चुके हैं और ये सोचना चाहिए, जैसे अभी मुसलमान अगर कुछ करता है कहीं पे भी, इंडिया का मुसलमान हो कहीं और पे जाके इंडिया के खिलाफ कुछ कर देगा, तो फिर पूरी कम्युनिटी के लिए वो एक समझ लें कि धब्बा भी बन जाता है और एक पूरी कम्युनिटी के लिए एक वो समझ ले सजा के तौर पे भी सामने आ जाता है। सारे फिर वहां पे समझते हैं कि मुसलमान है ही ऐसे। वो एक बात होती है तो पीछे वो जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी निकाल के लेके बिल्कुल। फिर ऐसा होता है, फिर अभी सिखों के बारे में ऐसा सोचा जाएगा, बेशक वो खालिस्तानी है लेकिन मजहब उनका भी वो सिख है, जाहिर है, बिल्कुल। बेशक वो टेररिस्ट है। अब जैसे हम कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, अब लेकिन उन पे मुसलमानों का दब्बा लगा होता है, वो मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए तो उनका कोई नहीं है, लेकिन नाम के तौर पे वो मुसलमान लोगों उन्होंने लगा। चले ये काम होने के बाद तो वो इश्यू भी क्लियर हो गया ना कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में ही टेररिस्ट होते हैं, कि टॉप 10 की ये बात कर रहे हैं और जिसमें से 8 जो टेररिस्ट हैं वो कनाडा में हैं। तो वो कह रहा है कि अगर इंडिया में हो, कैनेडियन कोई टेररिस्ट इंडिया में हो तो हम कनाडा को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कनाडा ये स्टेप क्यों नहीं ले रहा? ये सवाल कनाडा को भी ये स्टेप लेना चाहिए। उसका माइंडसेट जो है ना, मेरे ख्याल में हो सकता है बहुत सारी और चीजों की वजह से उसका माइंड जो है हटा हुआ। अभी ये सिलसिला चल गया है, इंडिया ने फोर्स किया है, नो डाउट भारत ने इस चीज पे फोर्स किया है। जब उनका सफारत खाना चलाया गया और जब उनका झंडा जो है उसकी भी अनुमति दी गई है, तो उन्होंने फोर्सफुली वो बयान दिए हैं या जो भी मीडिया पे बयान आए हैं उन्होंने सुने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला सारा शुरू हो गया है, बिल्कुल ठीक है। ये सिलसिला वहां से स्टार्ट, अभी वो गुस्सा कर, अभी जो उन्होंने प्लेन की बात की वो इतनी हाईलाइट करने वाली नहीं थी, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन वो दूसरी बात उन्होंने, मैंने सुना था वीडियो में कि उनको ट्रोलर जी को बताया गया कि आपका प्लेन खराब हो गया है, आप मेहरबानी करें, बंदे भेजे उन्होंने कि आप वापस आए, आप यहाँ पे स्टे करें, खाना पीना खाएं, सुकून करें, रेस्ट करें, आपका प्लेन ठीक हो जाएगा, जितने भी घंटे लगते हैं आप आप किसी से मिलना नहीं चाहते तो इट्स ओके। फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने ना खाना खाना है। उससे पहले भी उन्होंने खाने की दावत थी, सारे इकट्ठे बैठ के खाना था, वो भी उन्होंने नहीं खाया। वो मेहमान खाने में उन्होंने बैठना था, कुछ गपशप होनी थी, वहां पे भी नहीं गए। और एक और फंक्शन था मेरे हाल में, वो भी अटेंड नहीं किया। ये जहाज वाली 2018 की वो भी कह रहे थे, वो भी पुरानी भी है, ये नई वाली जो है, नई वाली जो है अभी जो G20 की मीटिंग दोनों में हुआ है पहले, उसमें उन्होंने फिर एट द एंड बोला कि अगर आप चले नहीं आना चाहते तो हम आपको चार्टर प्लेन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप इजीली ट्रैवल कर दिए, आपका जहाज ठीक हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुस्से में थे, मैंने नहीं बैठना है,
तो वो हाँ, तो सही कह रही है ना कि आप 36 घंटे अगर वहां पे गर्मी में बिलखते रहे हैं तो उसमें इंडिया का क्या कसूर है? आपका प्लेन खराब हुआ तो वो इन्होंने तो नहीं किया ना। और वहीं पे आ जाती है ना, वो गुस्सा उन्होंने निकाला, फ्रस्ट्रेशन थी, वो गुस्सा थी, बाकी- लेकिन वो राइट वे पे हो तो मेरे ख्याल में वो ठीक लगता है। सही जगह पे यूज करें अपनी ताकत जो है, अपना गुस्सा जो है सही जगह पे यूज करेंगे तो तभी वो काम आएगा, वरना वो आपके खिलाफ ही यूज हो सकता है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कहते हैं कि मसला जो है वो बहुत ही पेचीदा है, और इंडिया और कनाडा, बल्कि कनाडा की मैं बात करूंगा, कनाडा को चाहिए इंडिया का साथ दे और दोनों कंट्री मिलकर इस टेररिज्म वाली जो प्रॉब्लम है इसको हल करें, बजाय इसके कि अपने दरमियान ये तनाजा जो हवा इसको देने वाला दे रहा है या जितने तनाजात बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ने चाहिए। दोनों कंट्री मिलकर टेररिज्म पर कंट्रोल करें, और जितने भी तनाजात हैं इससे अवाम को बड़ा फर्क पड़ेगा, अवाम के लिए काफी सारे मसाइल पैदा होंगे जो कि नहीं होने चाहिए। बाकी यार मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि एक बात इसमें बहुत जबरदस्त की है भाई साहब ने, कि वो नुकसान जो इंडिया वीजा बंद हुआ है ना, तो इंडिया के बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसा लगा के, मेरे ख्याल 3 लाख लोग मैंने देखे थे कि वो उधर गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगा दिया, उनके बच्चे उधर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो लोग, ये इंडिया का भी नुकसान है, तो ये इंडिया हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना ये इशू बन चुका है। इसको रिजोल्व करना है, अभी इंडिया की मेंटेलिटी पता चलेगी कि कैसे इसको रिजोल्व करते हैं, क्योंकि अगर ये जितना भी लंबा खींचा जाएगा, जितना इस मसाइल बनेंगे, या अगर वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल किया जाएगा, तो वो सब नुकसान जो है ना इंडियन अवाम का भी होगा। तो इस मसले को इंडिया भी हल कर सकता है, कैसे करेगा ये वो मोदी सरकार और सारे लोग देखेंगे, सोचना चाहिए इन्हें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है, क्योंकि तालीम खराब होगी, लोगों का इतना पैसा लगा हुआ, ये सारी चीजों को का बयान नहीं आया कोई? पता नहीं है मेरे को, वो नहीं पता है, बाकी पता नहीं है यार, बाकी। आया ना अभी, पता मैंने नहीं। सुना पाकिस्तानी मीडिया के रेफरेंस से, जो मैंने सुना, जो पाकिस्तान के चैनल वो पर तो न्यूज अमेरिका चल रही और थी, खिलाफ ही बोल रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल सुना है। अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया। हाँ, अमेरिका ने कहा कि वाकई इंडियन एजेंसियों की ही गलती है, उन्होंने उन्होंने गलती भी, उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि इंडियन एजेंसियां जो है ना उनको उनकी तहकीक जो कनाडा मांग रहा है या जो रसाई मांग रहा है वो दी इंडिया दे, उनका ये बयान मैंने भी सुना है हल्का लेकिन फुल्का। मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ना टिकर चल रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका और कनाडा ने जो है वो इंडिया का जो है खिलाफ बयान दिया है। और दूसरा जो है ना, मैंने पता नहीं है, एक और मुल्क को भी इंडिया कनाडा ने प्रूफ दिए हैं, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका को तो दे दिए हैं, एक और मुल्क है मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया या कोई और मुल्क है, उसको भी जब ये प्रूफ दिए हैं तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल इसकी तहकीक होनी चाहिए कि प्रूफ जो है ना वो ओरिजिनल लग रहे हैं। तो ये बातें चल रही हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे, तो ये सुनिए, तो इंडिया इस मसले को हल करने के लिए सोचे, क्योंकि नुकसान सिर्फ कनाडा को नहीं होगा, नुकसान इंडिया के अवाम को होगा। इंडिया को बेशक ना हो, क्योंकि इंडिया तो एक अच्छे काम की तरफ चल रहा है, उनका पता है सब काम ठीक चल रहे हैं, कंट्री है, किसी का मुताज नहीं है, मुताज नहीं है, पर जो अवाम ने पैसा लगा दिया, कितने कितने लाख रुपया लगा के कनाडा भेजा, इनका पैसा लगा हुआ है, तो इस मसले को जरूर देखना चाहिए इंडिया को कि हल हो जाए जल्द अज जल्द, नहीं तो नुकसान अवाम का होगा। बिल्कुल जी, क्रिटिसाइज तो किया जाएगा, क्योंकि इंडियन अवाम जहाँ पे भी है नाम होता है भारत का। बाकी तो एक और बात यार इन्होंने बीच में ऐड कर दी थी, वो किसी एजेंसी का नाम ले दिया था, इस पे भी सोचने वाली बात है, नाम नहीं लेना चाहिए था, पर ये भी एक सोचने वाली बात हमारे भाई लिए इस है। बात पे हो जाता है, वो नारा भी बना हुआ है, कंट्रोल सच जो है वो निकल ही जाता है मुंह सच से, यही अच्छी है, बात और उस है। मुल्क के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, ये बात भी सच है। बहरहाल उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, और ये मसला कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मसला नहीं है। वो लेकिन- मैंने आपको पता है, वो पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान टाइम की एक न्यूज थी, वो कह रहे थे जो इंडियन है वो, उन्होंने पता नहीं जब किसने कहा है कि वो सीआईए का एजेंट है पन्नू। हाँ, बताया था आपने ना? बताया था वो इंडियन न्यूज की खबर आपने- हिंदुस्तान टाइम की न्यूज बताई थी मैंने, तो ये बातें हैं, वो आपने भी उस दिन बोला था। लेकिन बोला किसी ने था। कमेंट करके कुछ नहीं कहा। अभी बहरहाल- बता दीजिएगा अगर ये न्यूज गलत है या सही है, बताइएगा जरूर। बिल्कुल जी, और हमने उनके फैक्ट पे बात की है जो चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन हम यही चाहते हैं कि मसला रिजॉल्व हो और हालात जो है वो कशीदा ना हो और कंट्रोल में हो, और क्योंकि आम आवाम जो है वो पिसेगी और आज आके नाम जो है इंडिया का बदनाम होगा। तो दोनों मुल्क जो है इस पे सोचें, और ये तीसरे मुल्क को किसी ना किसी को बीच में बैठना पड़ेगा, प्रॉपर वे में बातचीत करवानी पड़ेगी, तभी मसला होगा। वीडियो अच्छी थी, उन्होंने अच्छी डिबेट की और बहुत सारे मुद्दे जो है लाइट आउट किए हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक वहाँ पे सेकंड चैनल की मौजूद है, प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आती है तो अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।